स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 12 का डी तक हम लोग पहुंच गए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई का लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन and describe an activity so that incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। तो स्टेटमेंट हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लिखना है। तो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। Second law, always angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is I equal to R। एक्टिविटी तो पेज नंबर 179 में दिया हुआ है, उसको आप उसमें से उसका आंसर लेंगे। उसमें आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है, दो पाइप लेना है, सिलिंड्रिकल पाइप है ना, और एक सोर्स ऑफ लाइट यानी टॉर्च या बल्ब को लेना है, और उसमें हमें इंसिडेंट रे फॉल कराना है। जहाँ और इंसिडेंट रे फॉल करेगा वो रिफ्लेक्ट होके मैक्सिमम जहाँ पर बनेगा लाइट, उसको हमने सेकेंड सिलिंड्रिकल पाइप से लेना है और मेजरमेंट करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अगर दोनों बराबर है इट मीन्स प्रूव द स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या दैट मीन्स ऑलवेज आई इक्वल टू आर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग दिया है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन द फॉलोइंग रे डायग्राम, जिसमें ए में दिया हुआ है कि कोई रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये एरो नहीं दिया है उसमें, ये रिट्रेस इनटू द सेम पाथ, वहाँ रिटर्न बैक इनटू द सेम पाथ हो जाएगा। ये 2 का ए में। 2 का बी, 2 के बी में क्या कर रहा है कि एक इंसिडेंट रे, फिगर में आपके बुक में यही दिया हुआ है केवल, है ना, ये 30 डिग्री प्लेन मिरर के साथ बना रहा है, और आप जानते हैं कि नॉर्मल जो है वह प्लेन मिरर के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, और ऑलवेज आई इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग ये उससे ये डायग्राम कंप्लीट कर देंगे, और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री बन जाएगा। तो सेकेंड फिगर इस तरह का रे डायग्राम कंप्लीट करना है। सी में क्या किया है कि एक प्लेन मिरर है और उसमें एक सोर्स को ले लिया है एस, सोर्स ऑफ लाइट, और इससे दो रे ले गया है, एक ये और ये। आपके बुक में ये और ये दोनों रे दिखा रहा है और इसको कह रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये इंसिडेंट किया तो यहाँ पर हमने नॉर्मल डाल दिया, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हमने एंगल एक्स लिया तो यही एक्स एक्स ऑलवेज आई इक्वल टू आर। फिर सेकेंड लॉ पे भी हमने दूसरा नॉर्मल N2 डाला, और फिर अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट y इक्वल टू वाई, दैट मीन्स I इक्वल टू आर। और इसको मैंने अपेरेंटली बैक ले गया और ये भी बैक ले गया, दोनों रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको बैक ले गया। तो यहाँ पर इमेज बना पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यानी एस डैश बनेगा। ठीक है। डी में है आपको क्या कि दो प्लेन मिरर है, फिगर में दिया हुआ दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी दोनों परपेंडिकुलर रखा गया है दोनों प्लेन मिरर को, और उसमें एक इंसिडेंट रे 45 डिग्री से फॉल करा रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 45। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस मिरर के साथ वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई इक्वल टू आर, दैट मीन्स 45 डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है मिरर के साथ, इस यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा 45 और 45, क्योंकि ये 45 है तो 90 में से 45 गया 45, तो ये बन जाएगा। और फिर इस सेकेंड मिरर पर ये रिफ्लेक्टेड रे फॉल किया तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे बन गया। फिर यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, 45 डिग्री बनेगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों और ये पैरेलल बन गया और 45 बनाया। फिर आप ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 40 आई इक्वल टू आर, तो 45 डिग्री, और ये रिफ्लेक्ट करके इस तरफ चला जाएगा। तो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिरर के कंबाइंड इफेक्ट के वजह से ये यहाँ से चला और रिफ्लेक्ट होके हमें कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। ओके। अब है थर्ड की, आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म करता है ना, उसको दिखाना है आपको, है ना।
तो आपके बुक में भी पेज नंबर जो है आप, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ए लिया और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को से दो रे ले गया, है ना। एक रे आपको ये रे गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर लिया, इससे एक नॉर्मली गिराया, तो ये सी पर क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक कर जाएगा। और दूसरा मैंने यहाँ पर फॉल कराया, तो आई इक्वल टू आर, और ये जो गया इसको मैंने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, दोनों इंटरसेक्ट कर गया ए डैश पर, वहां पर इमेज बन गया। बुक में आपको पेज नंबर 180 में दिया होगा, पेज नंबर 180 में, है ना। और सेकंड कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो है डायग्राम बनाना है। तो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, मैंने यहाँ लिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इससे मैंने एक नॉर्मली ले गया, है ना। तो ये पैरेलल रेज क्या होगा, फोकस से पास कराएगा, फोकस से पास कराया, एक पैरेलल रेज ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया, है ना। दोनों इंटरसेक्ट करके यहाँ पर बनाएगा, यानी बिटवीन पी और एफ के बीच में आपको इमेज बनता है, ए का ए डैश बनेगा, जो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दोनों केस में वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, क्योंकि एपरेंट इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दोनों केस में जो इमेज बन रहा है वह क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 में कहता है कि एक प्लेन मिरर रखा है और उस प्लेन मिरर पे जो है आपको क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसका फिगर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 ई का 4, तो यहाँ पे क्या किया, एक प्लेन मिरर मैंने ले रखा, है ना, प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर पर आपको पी, बुक में आप देखेंगे पी एक ऑब्जेक्ट है ना, जो प्लेन मिरर से बाहर है ना, और क्यू एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और आर यहाँ पे है। तो कहता है 3 पर्सन आर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी क्यू आर, 3 पर्सन बैठा हुआ है पी क्यू आर, तीनों पर्सन वह एक दूसरे, ये P है और ये Q, है ना, और यहाँ पे R है। प्लेन मिरर को ऑब्जर्व करेंगे, आप बुक में भी देखेंगे पेज नंबर 196। कहता है 3 पर्सन आर स्टैंडिंग एट पॉइंट P Q R इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, कैन P see himself in the mirror? नो, यहाँ P नो, ये पहला का आंसर जो होगा नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि P जो है वह प्लेन मिरर के सामने नहीं खड़ा है, वह साइड में खड़ा है, तो इमेज जो फॉर्म करेगा वो नो करेगा, क्योंकि P यहाँ है, अगर प्लेन मिरर यहाँ रहता तो यहाँ इमेज फॉर्म करता। Q also can he see the image of QR in the mirror? yes, Q देख सकता है, क्योंकि Q जहाँ पर है वो प्लेन मिरर के फ्रंट में है, तो Q डैश इमेज बनेगा। हमें ध्यान रखना है कि वह उतने ही डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहाँ पर इमेज बनेगा। Q पर जो पर्सन स्टैंड किया हुआ है वो Q डैश पर बनेगा। R ये नज़दीक में है, तो नज़दीक में, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन P का जो इमेज बनेगा, सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ये आपको नहीं देख सकता है। जैसे आप अपने घर में ही प्लेन मिरर रखते हैं और साइड में आप रहेंगे, तो उसका इमेज प्लेन मिरर के सामने रहना होगा, तो वो प्लेन मिरर के सामने में P नहीं खड़ा है, इसलिए P कैन नॉट सी, है ना, हिमसेल्फ इमेज, है ना, वो P इमेज नहीं देख सकता है। नो, P कैन नॉट सी इमेज और हिमसेल्फ इमेज, P cannot see image, himself image in plane mirror।
है ना, ये ऊपर के जो फिगर दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में उसके मुताबिक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर कितना मिनट